हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो कहानियाँ सुनाएंगे और दो कहानियों में दोनों भाइयों की कहानियाँ हैं जो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। उनके लिए माता पिता का कोई मोल नहीं है। तो उम्मीद है कि दोनों कहानियां आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अरे वाह भाई, तब तुम कहाँ थे जब माँ को हार्ट अटैक आया था, जब माँ को तुम्हारी ज़रूरत थी तो यह कहलवा भेजा था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी माँ नहीं। भाई वाह वाह, अब माँ और भाई कहाँ से हो गए, अब जायदाद में हिस्सा चाहिए, है ना अजीब बात। अपने बड़े भाई राकेश से सुरेश कह रहा है और दोनों की माँ बेटों के लिए असहाय हो रही है। अंदर ही अंदर बड़े बेटे राकेश से खिन रहती। उसके पास नौकरी चाकरी होने के बावजूद भी कभी छोटे भाई की मदद करने को ना था। गाँव में आने की फुर्सत न थी। माँ और छोटे भाई कैसे किस हाल में रह रहे हैं देखने तक भी कभी नहीं आया। खेती बाड़ी संभालने वाला सुरेश बहुत ही परिश्रमी और लगन से अपना काम करता। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि का प्रकोप झेलने वाले सुरेश कभी भी अपने घर परिवार को कष्ट नहीं झेलने दिया। कुछ साल पहले माँ को दिल का दौरा पड़ने के कारण शहर में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बाईपास सर्जरी का खर्चा तकरीबन 6 से 7 लाख के आसपास देना था। इसके लिए सुरेश ने भैया से विनती की कि वो पैसा भेज दे ताकि माँ का ऑपरेशन हो सके, लेकिन राकेश ने बहाना बनाकर कन्नी काट ली थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं, तुम देख लो। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में सुरेश के ससुर ने पैसे की मदद कर समधन जी की जान बचाई थी। बाद में सुरेश ने खेत के कुछ हिस्से को बेच ससुर का कर्जा उतारा था, क्योंकि उसके लिए यही ससुर का बहुत बड़ा एहसान था कि वक्त आने पर उन्होंने मदद की, उसकी माँ की जान बचाई थी। राकेश की नजर का पानी उतर गया था। ना तो माँ को देखने आया, ना ही कभी फोन किया कि माँ किस हाल में, किस तरह वो लोग गांव में रह रहे हैं, कभी झांकने तक नहीं आया। आज के समय में राकेश अपना हिस्सा लेने गांव को पधारा। उसे देखकर सुरेश उसका छोटा भाई अपना आपा खो बैठा। देखो भैया, हमारे पास जो भी खेत खलिहान है उससे ही साल भर का खर्चा पानी चलता। इसमें से आधा आपको दे दिया जाए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और आपको क्या कमी है? अच्छी सरकारी नौकरी, शहर में मकान, और क्या चाहिए आपको? क्यों हम लोग का जीना हराम कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। सुरेश का मन अपने ही भाई के प्रति विषाक्त हो चुका है। देख सुरेश, खेत की बटाई माल गुजारी का पैसा तू खा रहा। हम तो कभी तुझसे नहीं बोले कि हमारा हक दो। अब पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए खेत का आधा भाग का हिस्सेदार होने के नाते मेरा भी हक बनता है। चुपचाप से मेरी बात मानो और खेत को बेच दो, क्योंकि मुझे शहर में बड़ा घर लेना। अब मेरे बच्चे हो रहे हैं, मुझे बहुत जरूरत है। नहीं राकेश, खेत नहीं बटेगा। मेरे पिता के जाने के बाद सुरेश ने खेतों को मेरे नाम से करवा रखा और उसमें उत्तराधिकारी का एक ही नाम है, सुरेश दास। इसलिए तुमको एक फूटी कोने से रही। चला जा यहाँ से, मेरा एक ही बेटा है। बस तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने हमसे अपना रिश्ता तोड़ा था। अब क्यों आ गया? कहकर माँ ने अपना मुंह फेर लिया। राकेश दास को माँ की बात से आहत तो था, लेकिन उसके कर्म ने उसके वजूद को बहुत हल्का व आसनाद कर लिया था और भारी कदम से चलता बना, क्योंकि उसको वही मिला था जो सालों पहले उसने भी किया था। तो दोस्तों, एक दूसरी भी कहानी इसी से रिलेटेड है, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। रेणुका देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो स्वर्गवासी पति को याद कर रही थी। क्यों आप इतनी जल्दी चले गए? कभी उनके कानों में उनके छोटे बेटे सोनू की आवाज आई। ये क्या माँ, अभी तक सोई हुई हो? उठ जाओ, आज पहली तारीख है और पेंशन वाला चेक साइन कर दो। बेचारी रेणुका अपने छोटे बिगड़ेल अय्यास बेटे सोनू से त्रस्त थी। ना तो मेहनत करना चाहता और ना ही कोई छोटा मोटा काम, बस घर का पैसा उड़ाता। अपनी पत्नी के चोचले सहता जैसे करोड़ों में कमा रहा हो, और पत्नी का भी यही हाल था। ऐसे लग रहा था पति करोड़ों का बिजनेस करता हो और सोनू की सबसे बुरी आदत औरतों की तरह इधर से उधर बातों की लगाई पुछाई कर अपने बड़े भाई के खिलाफ अपनी माँ को भड़काया करता। इसीलिए रेणुका देवी का बड़ा बेटा अपनी माँ को ना पूछता और ना ही मिलने आता। अब उनका बुढ़ापा का समय इनकी लाचारी का सबब है कि नालायक सोनू के साथ रह रही थी और हर दिन अपनी किस्मत को कोस रही थी। रेणुका देवी ने चेक पे साइन करके दे दिया। पेंशन निकाल कर ले आया। माँ से कह रहा है कि उसकी पत्नी को मायके जाना है, इसलिए 25,000 के बदले 50,000 निकाला है। उसके ससुर के पथरी का ऑपरेशन है और 25,000 रुपए भेजना पड़ेगा। सोनू की बेशर्मी रेणुका की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उनके पति के पैसे से समझाना भी पड़ रहा था, क्योंकि उनकी छोटी बहू
वो बहुत गरीब परिवार से बाप चौकीदार ठहरा, जिसकी महीने की कमाई 6,000 रुपए, जिसमें घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। इस तरह हर महीना रेणुका देवी के बैंक से उनके पति के जमा किए गए पैसों को किसी न किसी बहाने से निकालता रहता और वो चाह कर भी विरोध नहीं कर पाती थी। रेणुका देवी के पति एक गवर्नमेंट विभाग में कार्य करता थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी और अपने रिटायरमेंट के पूरे पैसे उन्होंने पत्नी के नाम जमा कर दिए ताकि बुढ़ापे में उनको कोई परेशानी न हो और पेंशन से उनके महीने का खर्च भी आराम से चल जाए। उनके 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा उमेश और छोटा बेटा सोनू। लेकिन सोनू नहीं चाहता माँ की बड़े भाई से बने, हर समय बड़े भाई की बुराई करता, जिससे माँ का दिल बड़े बेटे से खट्टा हो गया। बड़ा बेटा घर से निकलकर दूसरे घर में चला गया। अब सोनू अपनी मनमानी करने लगा। अपनी माँ के रवैये से वाकिफ बड़े बेटे उमेश ने भले ही पूछना छोड़ रखा था, लेकिन आस पड़ोस से हालचाल पता चलता रहता था। एक दिन सुबह सुबह उमेश के घर मोहल्ला का एक आदमी आकर बता कि उसकी माँ को सोनू और उसकी पत्नी ने बाहर से बंद कर रखा और बहुत दिनों से वो लोग दिखे नहीं। चलिए न भैया चलकर देखे क्या बात है। उमेश भागा भागा और वहां बाहर से गेट पर ताला लटका देखा, लेकिन माँ बालकनी में बैठी हुई है। अरे माँ, तू घर में है, फिर बाहर से ताला क्यों लगा? सोनू और उसकी पत्नी कहाँ पर है? हमको फोन क्यों नहीं किए? बेटे को देखकर गेट के पास आकर फफक के रोने लगी और बोली, दोनों मुझको ताला में बंद कर हिल स्टेशन घूमने मौज मस्ती करने गए। एक टिफिन वाला आकर सुबह शाम खाना दे जाता है। देख ना बेटा, बेटा मेरे को ही लूट रहा। तेरे पापा का सारा पेंशन का पैसा खर्च कर देता। ताला तोड़ा गया और रेणुका देवी को आजाद किया गया। उमेश अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन के बाद मौज मस्ती कर घर लौटा सोनू गेट पर नया ताला देख पड़ोस में पूछा तो पता चला कि बड़े भैया आए थे और ताला तोड़कर माँ को अपने घर ले गए। वो गुस्से में बड़े भैया के घर गया। भैया, आप किस हक से मेरी माँ को लेके आए हो? तहस में आके सोनू बोल रहा था। चलो माँ, अपने घर चलो। कौन सा? वो मेरा घर नहीं है, वो उमेश का भी है, इसलिए अब वहाँ उमेश भी चलेगा, तभी मैं चलूंगी, वरना नहीं। रेणुका देवी ने साफ साफ कहा, अब से उस मकान में रहने तभी जाएगी जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा। वो मकान 2 मंजिला तेरे पापा ने बनवाया था और वो मेरे नाम से, इसलिए जीते जी तुम दोनों को आधा आधा दूंगी। तुमको 1 पैसा अब नहीं मिलेगा, मेरा सारा पैसा अब जमा होगा और तुम अपना देखो कि कैसे घर चलाना है। आज रेणुका जी का बड़ा बेटा भगवान राम लग रहे हैं, जिसने सोनू की चालाकी, धूर्तता और हठधर्मी से निजात दिलाकर सुकून शांति का जीवन दिया है। उमेश के घर चैन से रह रही है और उनका सारा पैसा जमा हो रहा है, क्योंकि आज रेणुका देवी को समझ में आ गया था कि सोनू को उनसे नहीं बस उनके पैसे से प्यार है, लेकिन उनके बड़े बेटे बहू को माँ से प्यार है। उन दोनों ने प्यार और सम्मान से माँ को रखा, जो सोनू और उसकी पत्नी ने कभी नहीं दिया। आज रेणुका देवी बड़े बेटे के साथ बहुत खुश थी। उन्होंने घर दोनों बेटों को बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.